देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर वोटिंग की बात नहीं कर रही हूँ या अपने पक्ष और अपनी जीत और हार की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ लोकतंत्र की जीत और हार की बात कर रही हूँ। यहाँ लोकतंत्र के लिए क्या सही है और क्या नहीं है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं दूसरी चीज ये जरूर कहूंगी कि ये बात ठीक है कि हम जहाँ हारे हैं वह हर वो पार्टी जो हारतियों से आत्म समीक्षा की आवश्यकता होती है। हो सकता है कई जगह ऐसी है जहां मुझे लगता है विपक्ष की वो मजबूती जो संसद के अंदर जब 131वां संविधान संशोधन की आड़ में बिना जातिगत जनगणना या बिना जनगणना कराए परिसीमन कराने का प्रयास जब सरकार ने किया तो हमने उस बिल को धराशायी किया। लगता है मुझे उस तरह की मजबूती शायद विपक्ष में चुनाव के बीच में कहीं कमी रह गई होगी, उसका भी मुझे लगता है ये परिणाम हो सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी अभी समय आप तमिलनाडु का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी दिख रही है तब्दीलियां। आप सामने देख लीजिए, कोई न्यूज चैनल्स की कई रिपोर्ट्स अभी लगातार चल रही हैं कि वहां पे भी कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि 105 के से ज्यादा की ही टीवीके की जो सीट्स हैं वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस 13 सीटें जीत लेती है तो वहां भी हम मिलकर सरकार बना सकते हैं। वो भी एक कहीं ना कहीं मुझे संभावना दिखाई देती है। लेकिन आप ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सहमत। आपको ध्यान होगा साधना जी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। साधना जी, मैं बात कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप अपना सवाल पूछ लीजिए। कंप्लीट कीजिए जी। मैं ये कहना चाह रही हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक समय पर 3 सीटों से चुनाव लड़े। 3 सीटों में आप ये लगा, साधना जी आपके लिए अच्छी खबर नहीं है इस वक्त की, गौरव गोगोई चुनाव हार गए जोरहाट से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोरहाट से 23,000 से ज्यादा वोट से चुनाव हारे हैं गौरव गोगोई। असम, जहां पर उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, कई टर्म उन्होंने लगातार राजनीतिक तौर पर सक्रिय भूमिका निभाई है। गौरव गोगोई जो लगातार असम में कांग्रेस पार्टी का इकलौता और सबसे बड़ा चेहरा थे, वो खुद चुनाव हार गए हैं जोरहाट से, और हार का अंतर बहुत बड़ा है। विधानसभा के चुनाव में 23,000 वोटों का अंतर बहुत मायने रखता है, वो भी गौरव गोगोई जैसे कद्दावर नेता के लिए। देखिए, मुझे लगता है ये बिल्कुल कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए निराश करने वाला ये परिणाम है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें, और जब तक ना सफल हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, लेकिन संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। तो कांग्रेस कभी संघर्ष का मैदान छोड़ती नहीं है। ठीक है, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चित्रा सान्याल है, जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। साधना जी आपसे गुजारिश है, आप बनी रहिए हमारे साथ। चित्रा जी, ये कब तक इस तरीके से मेहनत होगी? 1967 में तमिलनाडु से कांग्रेस बाहर हुई थी, तब से लेकर अब तक सत्ता में नहीं आ पाई। अलायंस बन के टीम बी बन के बन रही रहे, वो एक अलग बात है। 1977 में वेस्ट बंगाल से कांग्रेस बाहर हुई थी, तब से अब तक नहीं आ पाई है, टीम बी बनी हुई है। 10 साल से असम से बाहर है, 15वीं साल की टर्म अब दोबारा से शुरू हो रही है। आखिर कब तक? देखिए, काफ़ी लंबा समय हो गया है कांग्रेस को। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो एक कनेक्शन था मास के साथ, वो कहीं ना कहीं टूट गया है। और दूसरी बात ये है कि जब आप धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं, उसके आगे धर्म, आप जानते हैं इसको यूनिवर्स ओल्डेस्ट पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो धर्म एक ऐसा नशा है, मैं कहूँगी कि इस नशे में बहुत दिग्गज लोग, जो बहुत रैशनल लोग हैं, वो भी धराशायी हो जाते हैं। और बीजेपी आज वो कार्ड हर जगह खेल रही है। विकास की बात करती ज़रूर है, पर आप अगर कैंपेन देखेंगे तो वहाँ विकास कम और हिंदुत्व, हिंदू खतरे में है, ये बातें क्यों सुनने को मिलती? अगर विकास ही है आपका कार्ड, तो क्यों बीजेपी हिंदुत्व, इस तरह की बातें करती है? तो उनका कार्ड है हिंदुत्व और धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, और काफी सफलता उन्हें मिल रही है, पूरे देश में फैली हुई है। बंगाल जैसे राज्य में अब वो सत्ता में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है। और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जो दिग्गज हैं आरएसएस को ही मिलना चाहिए। क्योंकि बंगाल की अगर हम बात करें तो इस बार आरएसएस ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, लोगों तक पहुंचे हैं। एक कम से कम मैं कह सकती हूँ कि 1.5-2 साल से लगातार ये धीरे धीरे ये कैंपेन चल रहा है बंगाल में। तो इसका नतीजा आज हमने देखा। कांग्रेस अनफॉर्चुनेटली
जो इनका कनेक्शन था आम आदमी के साथ, जैसे जुड़े थे, क्योंकि एक टाइम था जब भारत की जनता समझती थी कि अगर हमें फ्रीडम मिला है तो ये कांग्रेस लेके आई है, तो वो जो एक कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं माफ कीजिए अमृता, चित्रिता जी, चूंकि आपने एक धर्म की राजनीति की बात की, मैं असम के आंकड़े देख रहा था और देखिए इस वक्त भी जो असम की टैली है 97 सीट्स, टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल आया था उसमें उन्होंने बताया था कि असम में हेमंता विश्व शर्मा को, जो मुसलमान है असम के, वो भी वोट कर रहे हैं। उस एग्जिट पोल के हिसाब से लगभग 14% जो असम के मुसलमान हैं वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। इससे पहले 2025 में असम में जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें कई मुस्लिम डोमिनेटेड जो सीट्स थी, 90-100% जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, वहां से बीजेपी जीती थी। तो सिर्फ धर्म की राजनीति तो नहीं होगी, कहीं डेवलपमेंट भी तो होगा। तभी हेमंता विश्व शर्मा, जिनकी एक इमेज राष्ट्रीय मीडिया में अलग तरीके की है, उनको असम का जो मुसलमान है वो भी वोट कर रहा है। मुझे आप बताइए, मतलब असम में मुसलमानों की स्थिति क्या है? मतलब कितना डेवलपमेंट वहाँ हुआ है? वहाँ तो रास्ते भी खराब, वहाँ तो वही प्रॉब्लम्स है, पानी नहीं आता है, बरसात हो जाती है, पानी भर जाता है। नहीं, क्या वहाँ क्लिक किया है वो ये है कि असम के मुसलमान और घुसपैठियों सेम कार्ड, कि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी, इसमें उन्होंने डिवीजन किया है। उन्होंने ये जो मुस्लिम यूनिटी है उसको तोड़ा है, SIR है वहाँ पे। तो ये सारी चीजें, मतलब आप कह रही हैं बांग्लादेश का घुसपैठिया अलग मुसलमान है, असम का रहने वाला अलग मुसलमान है, ये फर्क पैदा किया बीजेपी के साथ, पैदा किया, ये कैंपेन का एक हिस्सा था उनका। ठीक है, बिल्कुल, जाहिर तौर पर मुद्दे कई, लेकिन वही बात अगर धर्म की राजनीति करें तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए, जिसका खाता खुलते खुलते भी अभी नजर नहीं आ रहा है, अभी एक सीट पर जो है वो पश्चिम बंगाल में कहीं बढ़त जो है वो नजर जरूर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ नवीन दुबे जी माफ कीजिए हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जी, अगर कैंपेनिंग की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से जो कैंपेनिंग की गई, कोई ऐसा नेता नहीं रहा जो नहीं उतरा हो मैदान में। वही अगर राहुल गांधी की बात करें, अगर श्रेष्ठ लीडरशिप की बात करें कांग्रेस की, तो वो 5 साल बाद पश्चिम बंगाल में आते भी हैं, अप्रैल में आते हैं जब चुनाव एकदम चरम पर होता है, उससे पहले वो कहीं नजर नहीं आते हैं। तो वो कनेक्शन भी आप नहीं बना पाते हैं। जिस तरीके से चित्रिता जी ने भी कहा कि ये एक कनेक्शन जो लॉस हुआ है, ये एक बड़ा फैक्टर रहा है कांग्रेस की इस पोजीशन के लिए, जो आज जिस पोजीशन में वो कांग्रेस नजर आती। क्यों आप पहले ग्राउंड पर नजर नहीं आते? नवीन जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है नवीन जी से संपर्क हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है। साधना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं क्या? जी साधना जी, इस बात को किस तरीके से समझा जाए कि क्यों 5 साल के बाद जब वापसी होती है तो इतनी देर लग जाती है शीर्ष लीडरशिप को? क्या उनको इस बात का दुख होना चाहिए या ये गलती मानी जाए टॉप लीडरशिप की? देखिए,